पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के पूर्व कुछ बातों को जान लेते हैं। भारत की खोज पुस्तक को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इस पुस्तक की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते समय की थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदनगर के जेल में रखा गया। अहमदनगर के जेल में लगभग 5 महीनों के प्रवास के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक भारत की खोज को लिखा था। इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें क्या बतलाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। इस पुस्तक में पंडित नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की विविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भारत की खोज पुस्तक को एक प्रकार से क्लासिक दर्जा हासिल हुआ है या मिला है। तो इस पुस्तक में भारत की खोज में सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता को संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर, बड़े और प्रसिद्ध नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई के समय में मिले थे। अर्थात जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह 2 प्राचीन नगर कहाँ मिला था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो भी अवशेष प्राप्त हुए थे उससे ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? इससे यह पता चलता है कि उस समय यह सभ्यता बहुत ही विकसित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के खंडहरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे यह पता चलता है कि उस समय उस सभ्यता में नगर व्यवस्था बड़ी ही सुव्यवस्थित थी। इस सभ्यता में कृषि भी बेहद उन्नत थी। पंडित नेहरू ने भारतीय सभ्यता के विकास के संदर्भ में सिंधु घाटी की सभ्यता को भोर बेला माना है। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे प्राचीन गौरव का बयान करती है। अर्थात नेहरू जी बता रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी प्राचीन सभ्यता को बताती है। यह सभ्यता नष्ट क्यों हो गई, ये सवाल उठता है। इसका कारण शायद जलवायु परिवर्तन रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर यह सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अर्थात किसी वस्तु का बचा हुआ भाग प्राप्त हुआ है, वहाँ पर अब रेगिस्तान है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अन्य प्रमुख सभ्यताओं से व्यवहारिक संबंध भी कायम थे, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इत्यादि। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सारी प्राचीन सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ थी। तो आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक परिपक्व काल, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में फैली हुई है। तो इस सभ्यता के बारे में इस पाठ में बताया गया है।
और यह दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैली हुई है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के तीन शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन तीनों में से सबसे व्यापक अर्थात बड़ी और सबसे चर्चित और सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और संस्कृत सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अच्छा जरिया है किसके बारे में जानने के लिए? भारत के अतीत को जानने का। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं, यह विश्वास किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अर्थात सिर्फ इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं कहेंगे, बल्कि उससे भी अधिक, जिसमें हमारे भारत का अतीत छुपा हुआ है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे आर्यों का आना मुमकिन हुआ, अर्थात आर्य कैसे आए और उनके आने का क्या कारण था। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो देखिए, विस्तार से चर्चा इस अध्याय में प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण के साथ साथ वेदों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की निरंतरता को के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो साथ ही साथ उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, भौतिकवाद, महाकाव्यों, इतिहास, परंपरा, मिथक, महाभारत, भगवत गीता, प्राचीन भारत और जीवन, महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था और चाणक्य का भी उल्लेख इस प्राचीन सभ्यता और भारत के अतीत के अंतर्गत किया गया है।